हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्कूल के सीरीज में 5th क्लास करेंगे जिसमें देखेंगे कि टेबल कैसे बनता है और रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करता है। मेनली आपको कल के क्लास अगर आप देखे होंगे तो उसमें आपको पता चल गया होगा कि टेबल बनता कैसे है, उसमें रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट होता है। लेकिन आज में अलग है कि कल हम जो क्लास में किए थे कि टेबल बनाया था उसका हर एक फील्ड का वैल्यू हम डाले थे तो पूरा इंसर्ट हो गया। आज हम ऐसा करेंगे कि हम किसी फील्ड का वैल्यू छोड़ेंगे और उस केस में देखेंगे कि क्या वहाँ पे नल हमारा क्या हो रहा है, इंसर्ट हो रहा है कि नहीं ऑटोमेटिक बिना डाले। क्योंकि आरडीबीएमएस मतलब कोड्स का रूल का यही करना था कि अगर आप जो टेबल बनाए हो और किसी एक फील्ड का एक या दो कितना भी फील्ड का वैल्यू अगर आप मिस कर रहे हो तो वहां पे ऑटोमेटिक क्या स्टोर होता है, नल स्टोर होता है। ये केस देखने वाले। उसके बाद देखेंगे कि एक साथ मल्टीपल रिकॉर्ड को कैसे इंसर्ट करें। अभी हम लोग जो इंसर्ट सीखे हैं वो एक बार में हम लोग एक ही रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं। आज के क्लास में हम ये भी देखेंगे कि कैसे हम मल्टीपल रिकॉर्ड को एक साथ इंसर्ट करते हैं। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे हम क्या किया, अपना जैम सर्वर खोल लिए हैं और इस सर्वर के साथ डेटाबेस को कनेक्ट किया है। बस क्या करके एक क्लिक करेंगे तो हमारा डेटाबेस ऑनलाइन बैच यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, टेबल बनाना है। तो हम यहाँ स्क्रोल पे क्लिक करके इसके अंदर हम क्या बनाने जा रहे हैं, टेबल बनाने जा रहे हैं। हम एक टेबल बनाएंगे। क्रिएट कमांड हमारे यूज होगा टेबल बनाने के लिए। तो क्रिएट टेबल और टेबल का नाम तो हम यहाँ पे एम्प्लॉय वन नाम का टेबल बनाते हैं। वन नाम का टेबल। अब यहाँ पे आएगा कि टेबल बना तो इसमें फील्ड बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे आते हैं, एम्प्लॉय आईडी नाम का फील्ड बनाते हैं सबसे पहला। क्योंकि एम्प्लॉय आईडी बनाना, जैसे स्टूडेंट का अगर रिकॉर्ड स्टोर कर रहे हैं तो रोल नंबर बनाते हैं, वैसे अगर एम्प्लॉय का रिकॉर्ड स्टोर करते हैं तो एम्प्लॉय आईडी नाम का हमको फील्ड बनाना पड़ेगा। इसीलिए क्योंकि ये एम्प्लॉय आईडी हर एक एम्प्लॉय के लिए यूनिक होता है। इसी से हम एम्प्लॉय का क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि 101 वाला कौन सा एम्प्लॉय है, 102 वाला कौन सा, 103 वाला कौन सा है। ये यूनिकली उसको क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, जैसे हमारा रोल नंबर। तो ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी हमारा कैसा डेटा होता है, तो डुप्लीकेट नहीं होता है और खाली भी नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि इसका किसी के पास एम्प्लॉय आईडी ही ना हो, एकदम होता ही होता है। तो यहाँ पे आप लगाओगे प्राइमरी की नाम का क्या, कॉन्स्टेंट रूल। इसका कहना क्या है प्राइमरी की का, कि अगर हम किसी भी फील्ड पे लग गए तो उसका वैल्यू कभी डुप्लीकेट नहीं होगा और उसका वैल्यू कभी खाली नहीं होगा। तो ठीक है, हम एम्प्लॉय आईडी ना डुप्लीकेट कर सकते हैं ना ही इसका वैल्यू खाली छोड़ सकते हैं। तो चलो प्राइमरी की हम लगा दिए। उसके बाद और क्या डिटेल स्टोर होता है, तो इसका नाम स्टोर होता है जिसमें हम वैरकर लगाते हैं। और यहाँ पे 50 साइज, आप साइज अपने हिसाब से 40 30 60 जितना भी देना है आप दे सकते हो। फिक्स ऐसा नहीं है कि हम 50 ही लिखना है, क्योंकि ये वेरिएबल लेंथ है कि कितना लेंथ आपको ऑक्यूपाई करके रखना है। तो हम बोले 50 रखो, उसमें जितना भी हम कैरेक्टर का नाम डाले बस उतना ही तुम रिजेक्ट करना, बाकी को तुम फ्री छोड़ देना। तो ये हम चाहते हैं कि जो भी नाम हो वो खाली ना हो। हम चाहते हैं कि नाम हो, डुप्लीकेट भी नाम हो, वो स्टोर हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई नाम ना डाले और हम चाह रहे हैं उसको क्या करना, एक्सेप्ट करना, तो ना वैसा ना हो। तो हम यहाँ पे लगाते हैं नॉट नल कंस्टेंट रूल। ये बोलता है कि हम जिस फील्ड पे लग गए हैं उसका वैल्यू हम कभी खाली नहीं छोड़ना, नॉट नल। चलो उसके बाद क्या होता है इसका, तो इसका फ़ोन नंबर होगा। हम यहाँ पे फ़ोन नंबर, और यहाँ पे वैरकर नहीं लगाएंगे, यहाँ पे कैर लगाएंगे। क्योंकि फ़ोन नंबर में जो डिजिट होता है वो फिक्स होता है। ऐसा सबका फ़ोन नंबर वेरिएबल लेंथ का नहीं होता है। सबका फ़ोन नंबर हमारा क्या होता है, फिक्स लेंथ का होता है। सबका 10 ही डिजिट का नंबर होता है। तो हम यहाँ पे कैर डेटा टाइप लिखेंगे। जैसे जब भी अभी फिक्स लेंथ पे काम करना होगा तो हमेशा आपको कैर डेटा टाइप यूज करना होगा। और यहाँ पे साइज बताना होगा। हम 10, हम जानते हैं कि फ़ोन नंबर में कितना डिजिट होता है, 10 होता है। हम यहाँ पे 10 और अब स्पेस क्या किए, रिजर्व कर लिए। अब ये हमारा यूनिक होता है। क्या होता है, यूनिक होता है, किसी का फ़ोन नंबर डुप्लीकेट नहीं होता। तो हम यहाँ पे यूनिक लगा दें। अब आते हैं एड्रेस स्टोर करते हैं। एड्रेस, एड्रेस किस टाइप का रहेगा, तो वैरकर टाइप का। और यहाँ पे हम साइज 100 का दे देते हैं। किसी का बहुत बड़ा एड्रेस होगा तो वो अपना आराम से स्टोर कर सकता है। अब यहाँ पे अगर कोई एड्रेस नहीं डाला तो हम डिफ़ॉल्ट में कुछ एड्रेस डालना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट यूज करते हैं, डिफ़ॉल्ट। और यहाँ पे हम फिलहाल पटना बिहार रख देते हैं, क्या इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू, पटना बिहार। चलो ठीक है। उसके बाद हम आते हैं और इसका सैलरी भी स्टोर करवाते हैं। एम्प्लॉय का सैलरी होगा तो हम इंटीजर टाइप का, यहाँ पे चेक कॉन्स्टेंट रूल लगेगा। और यहाँ पे काम क्या होगा कि हम चेक करना चाहते हैं कि अगर जिसका सैलरी 15,000 से क्या हो, 15,000 से कम हो, उसका रिकॉर्ड स्टोर नहीं होगा। 15,000 से ज़्यादा या 15,000 के बराबर होगा, उसी का रिकॉर्ड हम इस टेबल में इंसर्ट करना चाहते हैं। तब ठीक है, हम यहाँ पे एक कंडीशन लगा रहे हैं
चेक के बगल में ब्रैकेट देना होता है और उसके अंदर हमको कंडीशन लिखना होता है। तो कंडीशन है कि सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू हमारा क्या होना चाहिए, 15,000 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद और कुछ स्टोर करना है। तो एम्प्लॉय हो गया, नेम हो गया, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी हो गया, और हम एक और चीज़ स्टोर करेंगे, ये ईमेल आईडी। ईमेल आईडी भी हम स्टोर करना चाहते हैं, तो ठीक है, ईमेल आईडी वैरकर टाइप का होगा क्योंकि लेंथ कितना भी हो सकता है, और यहाँ पे हम 50 दे देते हैं। ठीक है, और ये हमारा यूनिक होगा, क्या होगा, यूनिक होगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे क्या करना है आपको, तो ब्रैकेट देना है और इस यहाँ पीछे सेमीकोलन देना है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हम एक काम करते हैं, इसको कंट्रोल सी करते हैं और स्क्रॉल करके यहाँ पे गो करते हैं। हमारा एक टेबल बन गया। हम जाके अगर देखें तो ऑनलाइन बैच में यहाँ पे एम्प्लॉय 1 नाम का एक टेबल बना हुआ है, और यहाँ पे देखें तो एम्प्लॉय आईडी, नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, सैलरी, ईमेल आईडी, ये सब चीज़ यहाँ पे क्या है, स्टोर है। यहाँ पे टेबल का हर एक फील्ड बना हुआ है। अब इस टेबल में रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि हम अभी तक कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं किए। तो हम पहले ये करते हैं कि एक साथ 5 रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं, मतलब मल्टीपल वैल्यू को एक साथ हम क्या कर लेते हैं, अभी स्टोर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, 12 पे आए, क्लिक किए, हम देखो जैसे टेबल बनाओ, टेबल पे क्लिक करो, टेबल के क्लिक करने के बाद SQL पे अगर क्लिक करोगे तो तुम्हारा जो भी फील्ड होगा यहाँ पे पास में आपको दिखाई देगा, सामने दिखाई देगा। अगर आप टेबल पे क्लिक नहीं किए हो, डायरेक्ट SQL पे क्लिक किए हो, तो यहाँ पे कॉलम दिखाई नहीं देता है। क्या करना होता है, टेबल पे क्लिक करना है, फिर SQL पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपका कॉलम सारा दिखाई देने लगेगा सीक्वेंस वाइज में। तो अब हमको इंसर्ट करना है, तो कैसे इंसर्ट करते हैं, तो इंसर्ट इनटू, इंसर्ट हमारा क्या है, यहाँ पे DML का कमांड है। DML का काम क्या होता है कि रिकॉर्ड अगर आपको क्या करना है, इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना है, तो DML का कमांड आपको यूज करना होगा। तो हमको फिलहाल अभी इंसर्ट करना है, तो हम यहाँ इंसर्ट कमांड यूज करते हैं। इंसर्ट इनटू हमारा कीवर्ड है, इनटू कीवर्ड है। उसके बाद यहाँ टेबल का नाम पूछता है कि किस टेबल में आपको रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है, तो हमको टेबल का नाम देना होगा। तो हमारा टेबल का नाम एम्प्लॉय 1 है, तो हम यहाँ पे एम्प्लॉय 1 टेबल का नाम देंगे, एम्प्लॉय 1। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे वैल्यूज लगाएंगे, और यहाँ वैल्यू सीक्वेंस वाइज। तो एम्प्लॉय आईडी 101 से स्टार्ट कर लेते हैं, 101 कॉमा, एम्प्लॉय का नाम क्या है, तो राम कुमार नाम है एम्प्लॉय का, चलो ये भी हो गया। फ़ोन नंबर क्या है, तो फ़ोन नंबर हमारा कुछ ऐसा फ़ोन नंबर है, हम दे दिए। अब हमारा एड्रेस हमारा फिलहाल इसका रख देते हैं क्या, तो मुंबई रख देते हैं। ठीक है, कॉमा, उसके बाद इसका सैलरी कितना है, तो हम यहाँ पे 25,000 इसका सैलरी रखते हैं। ठीक है, कॉमा, यहाँ पे इसका ईमेल आईडी भी रखना है, तो ठीक है चलो ईमेल आईडी भी रख लेते हैं। तो ram@gmail.com हम रख लेते हैं, ram@gmail.com। अभी 5 रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, उसके बाद ये सैलरी कम करके दिखाएंगे। चलो, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट, अब क्या करना होगा, ये तो एक रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए हुआ। एक रिकॉर्ड आपको इंसर्ट करना हो तो आप ऐसे चलाते हो। अब मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो क्या करते हैं हम लोग, तो बस कुछ भी नहीं करते हैं, यहाँ सेमी कॉलन की जगह पे कॉमा देते हैं। सेमी कॉलन की जगह पे क्या देते हैं, कॉमा देते हैं। उसके बाद फिर ब्रैकेट लगा के और दूसरा फील्ड का वैल्यू स्टोर करने लगते हैं। तो एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे 102 कॉमा, नाम हम रख देते हैं मोहन कुमार। उसके बाद हम यहाँ पे फ़ोन नंबर स्टोर कर लेते हैं, तो ऐसा कुछ इसका फ़ोन नंबर है। उसके बाद एड्रेस स्टोर करते हैं, तो इसका एड्रेस हमारा क्या है, तो हम यहाँ पे बोरिंग रोड दे देते हैं। बोरिंग रोड इसका क्या है, एड्रेस है, रोड। अब उसके बाद हमारा क्या है, तो सैलरी, हमारा क्या सैलरी, तो सैलरी हम 30,000 दे देते हैं इसको, 30,000, हाँ ठीक है। और क्या है, ईमेल आईडी स्टोर करो, तो mohan@gmail.com। चलो दूसरा हो गया। चलो उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे छुटा है क्या, डबल कोट्स, कॉपी पेस्ट कर देते हैं। कॉपी पेस्ट कर देंगे तभी तो सारा वैल्यू बदलना पड़ेगा, चलो नहीं करते हैं। अब 103, एम्प्लॉय आईडी क्या है, तो 103 है, कॉमा, नाम है इसका क्या, तो इसका नाम क्या है, रमेश, इसका नाम है रमेश। उसके बाद कॉमा, यहाँ पे और क्या चाहिए इसको, तो इसको फ़ोन नंबर चाहिए, तो हम ठीक है इसका फ़ोन नंबर दे देते हैं, लास्ट में 0 रख देते हैं। सबका फ़ोन नंबर हमारा यूनिक होना चाहिए, किसी का फ़ोन नंबर मैच करेगा ये इंसर्ट नहीं होने देगा, तो हम सबका फ़ोन नंबर यूनिक डाल रहे हैं। उसके बाद हमारा क्या है, फ़ोन नंबर के बाद एड्रेस पूछ रही है हमसे, तो हम इसको एड्रेस दे देते हैं गया का, गया इसका क्या है, एड्रेस है। उसके बाद ईमेल आईडी दे रहा है, तो क्या नाम है इसका, मोहन,
मोहन नाम है, नहीं मोहन नाम नहीं, रमेश है, तो ramesh@gmail.com, ramesh@gmail.com। चलो कितना हुआ हमारे पास, तो हमारे पास एक रिकॉर्ड, दो, तीन, तीन रिकॉर्ड हुआ, एक लास्ट कर लेते हैं 104, और यहाँ पे लिख देते हैं राधा, राधा, और इसका फ़ोन नंबर चाहिए हमको, तो ऐसे हम बीच से स्टार्ट करके इधर डाल देते हैं कि नंबर हमारा हमेशा यूनिक रहे। चलो ठीक है, और इसका एड्रेस का है, तो एड्रेस हम यहाँ पे डाल देते हैं क्या, तो पुणे इसका एड्रेस है, हम यहाँ पे पुणे डाल देते हैं। उसके बाद है इसका सैलरी, तो सैलरी इसका 35,000 है, कॉमा इसका अब क्या चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, तो radha@gmail.com। चलो 4 ही रहने देते हैं, और यहाँ पे डबल कोट छूट रहा है तो हम दे देते हैं। चलो उसके बाद जहाँ लास्ट में है वहाँ कॉमा की जगह पे सेमीकोलन देना, जहाँ लास्ट एंड हो रहा है, ठीक है। हमारा अभी तक एक बार सब देख लो, यहाँ पे क्या आ रहा है, कहीं पे ब्रैकेट ये क्या कर रहा है, छूटा हुआ, एक बार मिला लो, 101 हमारा, हम इसको इंटर करके नीचे कर लेते हैं कि जिससे हमको आराम से दिखे। तो यहाँ पे आया है 101 राम कुमार, ये इसका फ़ोन नंबर, मुंबई 25,000, और यहाँ पे 102 मोहन कुमार, फ़ोन नंबर बोरिंग रोड 3,000, ये यहाँ तक तो सही है। 103 रमेश, यहाँ पे फ़ोन नंबर है, गया है इसका, और इसका सैलरी छूटा हुआ है, इसका सैलरी हम लोग नहीं दिए थे, देखो यहीं पे गड़बड़ है हमारा, तो यहाँ सैलरी दो इसका, तो सैलरी हम दे देते हैं इसका 40,000, कितना है इसका 40,000। चलो इसीलिए यहाँ पे क्या आ रहा था, एरर आ रहा था कि हम सैलरी नहीं डाले थे, हम एक फील्ड का वैल्यू मिस करने लगे थे, तो यहाँ पे अभी मिस नहीं कर रहे, हम इसको 40,000 दे दिए। अब एक काम करते हैं, इसको स्क्रॉल करके गो करवाते हैं। देखो दो तरीका होता है इसको एग्जीक्यूट करवाने का, एक तरीका है कि आप गो पे क्लिक करो, और नहीं तो एक तरीका है कंसोल पे जाके पढ़ो क्या लिखा हुआ है, कि कंट्रोल प्लस इंटर भी करोगे तो आपका क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो एक बार हम करते हैं कंट्रोल प्लस इंटर, हम यहाँ पे कंट्रोल प्लस इंटर, क्लिक कंट्रोल इंटर, हो गया। देखो तो ये गो से अगर नहीं करना है तो आप शॉर्टकट कंट्रोल प्लस इंटर से भी अपना कोड एग्जीक्यूट करवा सकते हो। अब जाके देखते हैं कि ये हमारे टेबल में जाके है, मतलब एम्प्लॉय 1 टेबल में जाके ये रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हम यहाँ एम्प्लॉय 1 पे क्लिक करते हैं, ये देखो एक बार में 4 रिकॉर्ड आपके टेबल में इंसर्ट हो गया। कैसे इंसर्ट करना है, जैसे हम लोग सिंगल एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे थे वैसे ही मैं बस कॉमा दे दे के अपना अलग अलग रिकॉर्ड देते जाओ, वो एक साथ मल्टीपल रिकॉर्ड क्या कर देगा, इंसर्ट कर देगा। अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे टेबल है उसमें एक साथ हमको मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, कैसे करेंगे, तो बस बोलना कॉमा लगा लगा के हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं अपने टेबल में। चलो एक रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं यहाँ पे, कि यहाँ जो सैलरी है वो हम 10,000 देंगे, हम चाहते हैं कि 15,000 से ज़्यादा वाला यहाँ इंसर्ट होगा, अभी हम सैलरी कम करके यहाँ 10,000 देते हैं और देखते होता क्या है। तो आते हैं क्या लिखेंगे हम, तो इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, हमारा टेबल का नाम है एम्प्लॉय 1, और यहाँ पे वैल्यूज है, वैल्यूज में क्या क्या है, तो 105 डालना होगा, नाम डालते हैं इसका राहुल कुमार, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे फ़ोन नंबर डालेंगे, तो ऐसा कुछ फ़ोन नंबर डाल देते हैं जो अभी तक नहीं डाले हो हम, और ये हमेशा डबल या सिंगल कोट्स में ही होगा, बिना डबल और सिंगल कोट्स में ये नहीं है कि क्यार और वैरकर जो होता है वो हमेशा डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में ही होता है। चलो ठीक है, यहाँ पे आते हैं एड्रेस, एड्रेस हमारा क्या है, तो एड्रेस हमारा क्या है, तो गया एड्रेस है, हम गया ही डाल देते हैं, और सैलरी हम डालते हैं इसका कितना, तो इसका 45,000 डाल देते हैं, कॉमा यहाँ पे ईमेल आईडी तो rahul@gmail.com, तो यहाँ पे @gmail.com। चलो अब यहाँ पे है कि हम यहाँ पे 45 नहीं, इसको 10,000 डाल के देखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे 10,000 लिखें। अब हम एक काम करते हैं, कंट्रोल A कंट्रोल C कर लेते हैं और कंट्रोल इंटर करके एग्जीक्यूट करवाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें आगे एम्प्लॉय 1 में, तो ये हमारा क्या है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे क्या होना चाहिए, सैलरी में देखें, एक बार अपने टेबल को डिस्क्राइब करो, यहाँ पे अपने टेबल को क्या करो, डिस्क्राइब करो, तो डिस्क्राइब टेबल का नाम, तो यहाँ पे आता है डिस्क्राइब, हमारा टेबल क्या था, तो एम्प्लॉय 1। चलो ठीक है,
अब हम कंट्रोल इंटर करते हैं और यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे ये कौन सा टेबल है, एम्प्लॉय 1। हम लोग यहाँ पे क्या लिखे, सैलरी 15,000 से ज़्यादा, ठीक है। चलो तो इसको हम कंट्रोल सी कर लेते हैं देखने के लिए बस। और उसके बाद चलो आ जाओ कहाँ पे, एम्प्लॉय 1 पे। हमारा एम्प्लॉय 1, इस टेबल को एग्जीक्यूट करवाना है। हम एक काम करते हैं, सबसे पहले कंसोल को हम इधर साइड कर देते हैं कि हमारा जो टेबल है वो दिख जाए हमको। चलो आ गया हमारे पास। और यहाँ पे हम यहाँ पे सैलरी पे हम क्या लिखे, कंडीशन लगाए और बोले 10,000 से कम रिकॉर्ड। तो ये हमारा क्या करे, ये कौन, ये टेबल हमारा है एम्प्लॉय 1 और ये हमारा है एम्प्लॉय 2। तो इसमें सैलरी तो है ही नहीं। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि ये जो चेक कॉन्स्टेंट रूल है वो हमारा इस सैलरी पे काम नहीं कर रहा है। एक और हम रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट कैसे लगाएंगे, तो इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। टेबल का नाम क्या है, तो टेबल का नाम है हमारा एम्प्लॉय 1। एम्प्लॉय 1 एक बार नीचे एक बार पेस्ट कर लो तो अपने टेबल को, तो क्रिएट टेबल एम्प्लॉय और यहाँ पे चेक सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 15,000, ठीक है। हमारा 15,000 से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम रखते हैं एम्प्लॉय और यहाँ पे वैल्यूज डालते हैं और वैल्यूज डालते चलो क्या क्या वैल्यू है। तो एम्प्लॉय आईडी 106, एम्प्लॉय आईडी कितना 106। उसके बाद हमारा नाम क्या है, तो रमेश। रमेश तो हम नाम रख चुके हैं, तो फिर डुप्लीकेट तो रख ही सकते हैं, तो रमेश रख देते हैं। उसके बाद हमारा फ़ोन नंबर तो यूनिक रखना पड़ेगा, तो हम 5 से स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि अभी भी किसी का नंबर हम 5 से स्टार्ट नहीं किए हैं। तो 5 और इधर से हम 6 का डाल देते हैं, कॉमा। उसके बाद हमारा क्या है, तो फ़ोन नंबर के बाद हमारा एड्रेस है। एड्रेस हम डालते हैं यहाँ पे, एड्रेस डाल देते क्या, तो वापस हम पटना ही डाल देते हैं, पटना। चलो और क्या है, तो सैलरी है इसका सैलरी हम डाल देते हैं और 5,000। उसके बाद ईमेल आईडी डालते हैं। ईमेल आईडी क्या है इसका, तो रमेश है, तो रमेश का जो ईमेल आईडी हम डालेंगे तो उसमें एरर आ जाएगा। ramesh@gmail.com डालेंगे क्योंकि इसके पहले जिसमें हम रमेश नाम रखे थे उसका भी सेम था। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा ईमेल आईडी बदलते हैं, रमेश1 रखते हैं, रमेश1 @ रखते हैं। 1 लगा दिए तो हमारा एक डिजिट एक्स्ट्रा हो गया। तो यहाँ पे gmail.com हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, gmail.com। चलो ठीक है। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय 1, हमारा एम्प्लॉय 1 टेबल का नाम है। वैल्यूज में हम वैल्यू डाल दिए सारा 106 से, क्योंकि 105 तक हम वैल्यू डाल चुके हैं। चलो उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसको गो कर देते हैं। अभी तक तो सब ठीक है, हम यहाँ पे आते हैं और गो करते हैं। हमारा ये भी क्या हो गया, हमारा इंसर्ट हो गया। हम जाके यहाँ पे एम्प्लॉय 1 पे देखें तो हमारा यहाँ पे भी 106 आ गया। रमेश हमारा डुप्लीकेट नाम हम स्टोर कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। फ़ोन नंबर हम यूनिक कर दिए और एड्रेस तो आप चाहो तो सेम करो चाहे नहीं करो। उसके बाद हम यहाँ पे सैलरी भी डाल दिए और यहाँ पे इसका ईमेल आईडी भी डाल दिए, ठीक है। देखो यहाँ पे कि हमारा जो चेक कांस्टेंट रूल है वो वर्क नहीं कर रहा। हमारा वर्जन क्या है, तो 10.1.32 है। और यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि अगर जिसका MySQL क्या हो इससे लेस देन होता है वो इसको इग्नोर कर देता है चेक कांस्टेंट रूल को। वहाँ पे आपको ट्रिगर पढ़ना पड़ता है, ट्रिगर भी चैप्टर है वो पढ़ना पड़ता है। और यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर इससे बड़ा या इसके इक्वल रहेगा तब वहाँ पे ये वर्क करेगा, नहीं तो फिर आपको SQL सर्वर और PostgreSQL पे भी ये वर्क करता है, फुली सपोर्ट है। तो हमारा जो वर्जन यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे बोल रहा है कि इसको ये क्या कर रहा है, यहाँ पे इसका सिंटेक्स सही है, टेबल क्रिएट करने में कोई दिक्कत नहीं कर रहा है, लेकिन ये इंटरनली चेक कांस्टेंट रूल को इग्नोर कर रहा है। यहाँ पे इंटरनली ये क्या कर रहा है, चेक कांस्टेंट रूल का इग्नोर कर रहा है और बोल रहा है अगर इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आपको ट्रिगर बेस्ड चेक बनाना पड़ेगा। ट्रिगर बेस्ड चेक बनाने के लिए आपको ट्रिगर आना चाहिए। ट्रिगर SQL का ही क्या है, आपका चैप्टर है जो बाद में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे अभी हमारा था, हम लोग सब चीज़ सही लिख रहे थे, हम लोग का सारा सिंटेक्स यहाँ पे लिख रहा है कि सिंटेक्स भी हमारा क्या है, सही है, लेकिन वर्जन पे डिपेंड करता है। ये पहले नहीं होता था, हम लोग इसके पहले इतना क्लास लिए हुए हैं उसमें कभी ऐसा नहीं हुआ कि चेक कांस्टेंट रूल ऐसा काम किया।
ये पहले बार आप लोग का यहाँ जब हम पढ़ा रहे हैं तब हमारा चेक कांस्टेंट रूल बोल रहा है कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, तब ये इस वर्जन पे काम नहीं करेगा आपके लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम इसके बाद एक और वर्क बेंच होता है, उसको आपको इंस्टॉल करना सिखाएंगे और उस पर कैसे हम अपने कोड को एग्जीक्यूट करवाते हैं वो भी सिखाएंगे। तो अभी फिलहाल हम करेंगे कि आप लोग अपना वर्जन चेक करिएगा। कैसे चेक करना होता है, तो बस यहाँ पे एक कमांड लिखना होता है, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे एक कमांड लिखना होता है सिलेक्ट वर्जन। सिलेक्ट वर्जन लिखोगे ना तो तुम्हारा वर्जन यहाँ पे निकल के आ जाएगा, पता चल जाएगा। तो अगर वर्जन आपका सही रहेगा, जो इसका वर्जन दे रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे आते हैं ये जो वर्जन है, अगर इससे लेस रहेगा तो इग्नोर करेगा, अगर इससे इक्वल और इससे बड़ा रहेगा तो वहाँ पे वर्क कर जाएगा। ठीक है, तो वो आप लोग एक बार करके देख लेना, अपना प्रैक्टिस कर लेना इस चीज़ को। चलो अब आते हैं हम यहाँ पे वापस। अब यहाँ पे है कि हम फिर से रिकॉर्ड को इंसर्ट करना चाहते हैं और इस बार हम फील्ड का वैल्यू मिस करना चाहते हैं और देखते हैं कि जो डिफ़ॉल्ट में हम लोग सेट किए हुए हैं पटना बिहार वो आ रहा है कि नहीं, ये हम चाहते हैं। तो हम उस केस में हम क्या करेंगे, देखो अगर आपको टेबल में किसी फील्ड का वैल्यू मिस करना होता है, तब उस केस में जिस फील्ड का वैल्यू आपको देना है उस फील्ड का नाम बताना पड़ता है और उस साथ में उसका वैल्यू बताना पड़ता है। बिना नाम बताए अगर फील्ड का वैल्यू मिस कर रहे हो तो आपको एरर आ जाएगा, जो कि इसके पिछले वाले में अभी आया था हमारा कि हम 4 रिकॉर्ड एक साथ इंसर्ट किए थे और इसमें सैलरी नहीं डाले थे तो हमारा एरर दे रहा था। तो यहाँ पे अगर आपको किसी भी फील्ड का वैल्यू मिस करना होगा और उस केस में आपको रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है, तब आपको हर एक फील्ड का नाम लिखना होगा और उसका वैल्यू पास करना होगा। कैसे, यहाँ पे हम लिखते हैं इंसर्ट इनटू टेबल का नाम है एम्प्लॉय 1। यहाँ पे हम एम्प्लॉय 1 और यही एम्प्लॉय 1 के बगल में हमको जिस फील्ड का वैल्यू डालना है उसका नाम देंगे। तो हमको एम्प्लॉय आईडी का वैल्यू डालना है, कॉमा हमको यहाँ पे नेम का वैल्यू डालना है, कॉमा हमको यहाँ पे फ़ोन नंबर डालना है और यहाँ पे हमको एड्रेस नहीं डालना है, एड्रेस का डिफ़ॉल्ट वैल्यू चाहिए। और यहाँ हमको सैलरी भी नहीं डालना है, सैलरी भी नहीं डालना है, हम बस ये इतना ही वैल्यू डालना चाहते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे वैल्यूज़ लिख के इसका वैल्यू देंगे। तो 107 हमारा एम्प्लॉय आईडी, नेम हमारा क्या है, तो नेम लिख देते हैं राम कुमार सिंह, हम यहाँ पे राम कुमार सिंह नाम रहेगा। उसके बाद हमारा फ़ोन नंबर हमको देना पड़ेगा तो हम यहाँ पे कोई फ़ोन नंबर दे देते हैं। चलो ठीक है, उसके बाद हम ब्रैकेट बंद और कंट्रोल इंटर से हम एग्जीक्यूट करवा, हो गया। अब जाके देखते हैं एम्प्लॉय 1 में आ जाते हैं। ओके चलो, जिस फील्ड का वैल्यू एड्रेस का वैल्यू हम डिफ़ॉल्ट में छोड़ दिए तो यहाँ पे पटना और बिहार आ गया। सैलरी का वैल्यू छोड़ दिया, डिफ़ॉल्ट में नल स्टोर हो गया। ईमेल आईडी का वैल्यू छोड़ दिया, डिफ़ॉल्ट में क्या नल स्टोर हो गया। तो डॉक्टर ईएफ कोड्स का क्या कहना था कि अगर आप किसी भी फील्ड का वैल्यू मिस करोगे उस केस में उस फील्ड के वैल्यू की जगह पे नल स्टोर हो जाएगा, वो भी डिफ़ॉल्ट में, हमको लिखना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखो ये डिफ़ॉल्ट में आपका क्या स्टोर हो गया है, नल स्टोर हो गया। तो ये भी हमारा सही हम लोग देख लिए। और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में हम पटना बिहार एक साथ लिखे थे, हम एड्रेस का वैल्यू नहीं डाले तो यहाँ पे पटना और बिहार हमारा क्या हो गया, डिफ़ॉल्ट का स्टोर हो गया। तो डिफ़ॉल्ट का वही मतलब था, नया वैल्यू दोगे, ये सब हमारा नया वैल्यू था तो नया वैल्यू पुराना वैल्यू को हटा के स्टोर हो गया। और जब नया वैल्यू दोगे ही नहीं तो आपका जो पुराना वैल्यू है वही स्टोर होगा आपके टेबल में। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये समझ आ गया कि टेबल में अगर स्पेसिफिक फील्ड का वैल्यू डालना है तो हम कैसे उसको उस रिकॉर्ड को इंसर्ट करेंगे। तो बस कुछ भी नहीं करना है आपको, टेबल का यहाँ पे एक सेकेंड यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे बस आपको क्या देना होगा, फील्ड का नाम देना होगा। यहाँ कंसोल पे अगर दिखाया पिछला कोड हमारा तो हम यहाँ पे आते हैं, देखो तो यहाँ पे फील्ड का नाम देना होगा और साथ में उसका क्या देना होगा, उसका वैल्यू देना होगा। ठीक है, और उसके बाद अगर एक साथ मल्टीपल वैल्यू इंसर्ट करना है तो बस आपको यहाँ पे कॉमा लगाना होगा। क्या लगाना होगा, तो कॉमा लगाना पड़ेगा यहाँ पे, बस कॉमा लगा के हम वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। और ये रहा एम्प्लॉय आईडी, नेम, फ़ोन नंबर, उसका वैल्यू यहाँ पे हम स्टोर किए हुए हैं। ठीक है, तो ये भी समझ आ गया। यहाँ पे आज के क्लास में आपको यही समझ आ गया कि मल्टीपल वैल्यू कैसे हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। सारा कांस्टेंट रूल कैसे लगाते हैं, देखो सारा कांस्टेंट रूल हम इस टेबल पे लगा चुके हैं, बस एक कांस्टेंट रूल हम नहीं लगाए हैं, कौन सा, फॉरेन की तब लगाएंगे ना जब मल्टीपल टेबल हो और हर एक के बीच में उनको रिलेशन बनाना हो,
तब वहां पे हम यूज करेंगे क्या, फॉरेन की। तो अभी हम खाली फॉरेन की नहीं पढ़ाएं, बाकी सारा कॉन्स्टेंट टूल हम आपको टेबल पे लगा के बता दिए। टेबल मल्टीपल वैल्यू इंसर्ट करना सिखा दिए। अगर वैल्यू मिस कर रहे हैं तो वहां नल स्टोर हो रहा है कि नहीं ये दिखा दिए। और यहाँ पे स्पेसिफिक फील्ड का वैल्यू कैसे स्टोर होगा हम वो भी आपको क्या करिए, सिखा दिए कि डिफॉल्ट का वैल्यू कैसे आएगा हमारे कहाँ पे, टेबल में। तो जब भी स्पेसिफिक वैल्यू डालना है तो फील्ड का नाम बताना ही पड़ेगा, और नाम बताएंगे। और यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे पहले अगर हम यहाँ पे नेम लिखते और यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी लिखते और यहाँ पे फोन नंबर लिखते, तो ये फील्ड के हिसाब से आपको अपना वैल्यू देना पड़ेगा, ना कि आपके अपने टेबल से। अपने टेबल से नहीं देखना होगा। जैसे जैसे हम यहाँ पे क्या दिए हैं, नाम दिए हैं कॉलम का, जैसे जैसे यहाँ पे नाम दिए कॉलम का, वैसे वैसे आपको अपना वैल्यू स्टोर करना। अगर हम नेम कॉलम पहले देते तो आपको यहाँ पे नेम का वैल्यू पहले स्टोर करना पड़ता। ठीक है, ये चीज हम लोग यहाँ पे क्या सीख गए। अब कल के क्लास में हम लोग देखेंगे कि सिलेक्ट कमांड से कैसे हम रिकॉर्ड को डिस्प्ले करवाते हैं, विथ कंडीशन और विदाउट कंडीशन। कंडीशन के साथ कैसे देखते हैं और बिना कंडीशन का कैसे डिस्प्ले करवाते हैं टेबल का रिकॉर्ड। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं।